भगवान का स्नान भी इसी घृत से होगा, भगवान श्री राम लला की आरती भी इसी घृत से होगी, और भगवान श्री राम लला का जो पंचम रथ बनाया जाएगा वह भी इसी घी से बनाया जाएगा। और राजस्थान जोधपुर से 27 नवंबर को यह पद यात्रा निकली, घृत रथ पद यात्रा, जिसमें 5 रथ बड़े हैं, जिसमें भगवान शिव के बैल नंदी वराज लेके आए हैं, और 108 कलशों के अंदर 600 किलो घी विराजमान है। दोस्तों, त्यागी तपस्वी महान संतों की इस यात्रा में एक ऐसे त्यागी संत का दर्शन कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने त्याग और समर्पण की भावना ऐसी प्रदर्शित की है कि बस गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए प्राण प्रण से न्यौछावर हैं। पूज्य महाराज जी जोधपुर के बनाड़ गौशाला के स्वामी हैं, यानी गौ माता की रक्षा करते हैं, और स्वयं हनुमान जी इनके भाई हैं। 33 बार हनुमान जी प्रकट हो चुके हैं, साक्षात पूज्य महाराज जी ने दर्शन किया है हनुमान जी का, और जो भी कहते हैं, जो भी मनोकामना रखते हैं मन में, हृदय में, वो मनोकामना पूज्य महाराज जी की प्रकट होती है, यानी वो पूर्ण होती है। और इसीलिए जो सामर्थ्य पूज्य महाराज जी में नहीं था कि जोधपुर से, बनाड़ से रथ के माध्यम से गौ माताओं को घी के कलश को लेकर यहाँ तक पहुंचे, वो सारी मनोकामना पूर्ण की है हनुमान जी ने। तो हनुमान जी के माध्यम से ये घी लेकर आए हैं अयोध्या धाम। पूज्य महाराज जी पहुंच गए हैं। ये घी कैसे लेकर आए, किस तरह से इन्होंने तैयारी की, मनो इच्छा कैसे आई, और गौ माता की रक्षा के लिए कैसे प्राण प्रण से अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, तो पूछते हैं, जानते हैं पूज्य महाराज जी से। एक संदीपनी महाराज जी थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तैयार किया और उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया, और आज हमारे सामने पूज्य श्री संदीपनी महाराज जी हैं जिन्होंने गौ माता की रक्षा की और एक ऐसे घी को तैयार किया जो हमारे राम लला की भव्य और दिव्य आरती में प्रयोग किया जाएगा, जो यहाँ महायज्ञ होगा उसमें प्रयोग किया जाएगा। तो अयोध्या धाम की पावन पुण्य धरती पर पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। पूज्य महाराज जी, गौ माता का घी पहुंच चुका है अयोध्या धाम। कैसे गौ माता को आपने संभाला और गौ सेवा के लिए कैसे आप आगे बढ़े, और फिर उसके बाद ये घी तैयार हुआ? जय श्री राम। जय श्री राम। गौशाला निर्माण जो हुआ है वो बड़े परिश्रम से हुआ है, बड़ी मेहनत से हुआ है। भगवान श्री राम की बड़ी कृपा रही है, माँ जगदम्बा की बड़ी कृपा रही है, और मेरे गुरुदेव की प्रेरणा से यह गौशाला खुली है। और मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा था गौ रक्षा करो, मानव को जगाओ, और जब बच्चा बच्चा गौ रक्षा करे, ऐसा कुछ करो और जाओ गौओं की रक्षा कीजिए। तो मैंने कहा मेरा सामर्थ्य तो नहीं है, तो मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा कि ऐसा है कि जब जरूरत पड़े अपने भाई को याद करना, और तुम्हारे लिए उचित मार्गदर्शन भाई करेगा। जी, भाई का मतलब सभी जानना चाहेंगे, आपके भाई कौन है? भाई का मतलब भावनाएं, भावनाएं, और भावना का मतलब भगवान, भगवान, और भगवान में भी कोई रूप, तो वो है, बिल्कुल वो है। तो उन्हीं के रूप के आधार पे उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन दिया, जी जी जी, और उसके आधार पे मैं चलता रहा। तो मेरे भाई ने कहा कि ये काम करो कि बच्चे बच्चे और हर मानव, हर जीव जंतु के अंदर माँ जगत जननी माता पार्वती का, माँ दुर्गा का स्वरूप और निवास होता है। यदि माँ दुर्गा अपना यदि शक्ति मानव से या हर जीव से हटा लें तो फिर वह शक्तिहीन हो जाएगा, उठने जैसा नहीं रहेगा। तो ऐसा है, यदि हर मानव के अंदर चेतना जगाना है तो जगत जननी माता की आप उपासना कीजिए, जिससे बच्चा बच्चा गौ रक्षा कर सके। तो गौ माताएं कब आई आपके आश्रम में, और कहां कहां से लेकर आए ये गौ माताएं, कैसी है? मेरे पास कोई आश्रम नहीं है जी, मेरे पास कोई आश्रम नहीं है। अभी तो जो है हमारे पास गौशाला है, जो 2014-17 नवंबर को एक गाड़ी कटने में जाने वाली पकड़ी थी। 59 गायों से हमने ये गौशाला प्रारंभ की, और 1 महीने के अंदर 35 गायें भगवान के घर चली गई। क्योंकि जो गौ माताओं को कसाई लोग कत्ल खाने लेके जाते, बूचड़ खाने लेके जाते हैं, वो आराम से लेके नहीं जाते, एक के ऊपर एक गाय रख कर लेके जाते हैं। तो 60 गायां 6 चक्का ट्रक में भरी हुई थी, और वो
क्या भगवान की कृपा से, क्योंकि कोई भी गौ माता आसानी से नहीं मरती या वो कब्जे में नहीं आती, उसको 15 से 20 दिन भूखा प्यासा रखते हैं, तब जाके वो उसकी चमड़ी सुकड़ती है। तो गौ माता को तड़पा के मारते तो हैं ही, मगर उसके साथ साथ कई दिनों तक गौ माताओं को पीड़ा देते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं। और ऐसी गौ माता की प्राण भगवान ने बचाए और उससे गौशाला निर्माण हुआ। उस समय आप देख सकते हैं ये हाथ 2 जगह से कटा हुआ है। हाँ, आपका क्या ये 2 जगह से हाथ कटा, मगर गौ रक्षा हुई, उस पे बड़ा गर्व है। हाथ तो कितने बार मेरे जन्म हुए और मरता रहा, और हाथ पैर कटते रहे, उससे मुझे कोई परवाह नहीं। मगर हाँ, आज मुझे गर्व है उन बलिदानों पर जो 35 गौ माता ने बलिदान दिया। ना वो गौ माता का मुझे सूचना मिलती कि इनकी रक्षा करो, ना आज ये गौशाला खुलती, और ना ये रथ, और ना ये दिव्य रथ भगवान श्री राम लला के काम आने में जो घृत बन के आया है वो अयोध्या नहीं पहुंचता। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गौ माता के पुण्य प्रताप से आज मेरा ये तन भगवान के काम आ रहा है कि मैं यहाँ तक यह दिव्य पद रथ यात्रा लेकर पहुंचा हूं। गौ माता की सेवा यदि नहीं की होती तो जैसे अन्य साधु तपस्वी अपने अपने मठों में, आश्रमों में, जहां जहां रह रहे हैं वो रहते, और वैसे मैं भी रह सकता था और रहता, मगर मेरे भाग्य में, मेरे गुरुदेव की कृपा से, मेरे भाई की कृपा से गौ सेवा लिखी और गौ माता के प्राण बचाए, और उसी सेवा के बल से आज मैं राम जी के काम आ रहा हूं। और मेरे हाथों से जो आज 9 वर्षों में जो घी एकत्रित किया है, और मैं गायों का पूरा दूध नहीं निचोड़ता हूँ। गाय पहली बात देसी गौ माता आधा 1 लीटर ही दूध देती है, मुश्किल हाँ। तो जो गौ माता बच्चों का पेट भर जाता उसके बाद दूध निकालता हूँ, किसी का आधा लीटर, किसी का पाव भर, किसी का 1 लीटर। बच्चों का पहले पेट आप जांच कर सकते हो कि अन्य गौशालाएं 100 साल 150 साल से गौशालाएं हैं, उसमें आज भी 2000 गाय हैं और 100 साल पहले भी। मगर आज से 14 साल पहले, मतलब 9 साल पहले मेरे पास 60 गायें थी, 25 गाय थी, और 25 गायों से आज मेरे पास 350 गाय हैं। तो क्यों हुई? मैंने गौ माता का ध्यान रखा है, और उसके साथ साथ गौ वंश वृद्धि के साथ नस्ल सुधार भी कर रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी 10 साल के अंदर अंदर हमारे लिए कम से कम 4 से 5 लीटर और 10 लीटर दूध देने वाली नस्ल तैयार होगी, जिस पे हम दूसरी गौ माताओं का भी भरण पोषण कर सकें और भगवान के काम भी आ सकें। जी, ये कट्टी के लिए जा रही थी गौ माताएं, तो बहुत मतलब दुबली पतली होंगी और दूध भी बहुत कम दे रही होंगी, तो कैसे फिर धीरे धीरे इतने साल से 108 कलश तक का घी तैयार किया, घृत तैयार किया? ऐसा है, मेरा निवेदन स्वीकार करें, गलती हो तो क्षमा करना। जो गाय कटने में जाने वाली थी उनको पकड़ा, उनसे दूध नहीं आया जी, नहीं निकल गई जी, वो तो बस अपना जीवन व्यतीत करती रही, और मैं उनका भरण पोषण करते करते भगवान से प्रार्थना करता रहा, इनकी आयु लंबी हो, इनकी आयु लंबी हो। और उसके लिए आपको गर्व होगा, आप यदि सनातन धर्म में अपने भाव को, श्रद्धा को और प्राण निछावर करने के लिए तैयार हैं, तो आपको गर्व होगा कि उन गौ माताओं के लिए मैंने रुद्र अभिषेक किए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा, अनुष्ठान किए कि गौ माता के प्राण बचे और ये मरे नहीं, क्योंकि हत्यारों ने तो इनको मारने के लिए ही पूरी प्लान कर लिया, प्रयास किए। मगर मेरी व्यवस्था और मेरे प्रयास से यदि इन गौ माताओं के प्राण बचे तो मैं पूरा प्रयास करूंगा। जी, फिर ये घी किन गौ माताओं का था? धीरे धीरे समय के अनुसार जो रोड पे से एक्सीडेंट की गाय आती रही, उन गायों से मैं उनको निरोग स्वस्थ करता रहा, और भगवान की कृपा से जो गर्भवती गौ माताएं होती रही, कोई गर्भवती भी आती थी, और उनसे धीरे धीरे आज 9 साल में ये घी एकत्रित हुआ है। जिस समय आपने घी की तैयारी की उस समय तो राम मंदिर का काम और कार्य हो पाएगा, संभव हो पाएगा, वो भी नहीं था, तो कैसे ये हुआ कि रामलला विराजमान होंगे? आपके मन में कैसे भाव आया और उसके लिए घी की तैयारी करनी है? उसकी तैयारी बहुत लंबी चौड़ी, जिसको प्लानिंग कहते हैं, या फिर भविष्य का सोचना या देखना, ये तो मेरे सनातन धर्म में, शास्त्रों में, हर जहां जिस शास्त्र को आपको निकाल के निखारोगे, देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे शास्त्रों में हर समय का वर्णन आता है कि कब कैसे क्या होगा। तो मुझे
जो इसकी प्रेरणा मिली है वो मेरे गुरुदेव की कृपा से हुई और मेरे भाई की वजह से, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था गौरक्षा करो, मेरे गुरुदेव ने कहा गौरक्षा करो, और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया तो माँ जगदम्बा की वजह से ये हम अनुष्ठान 20 साल से करते आ रहे हैं। और उस समय हमने संकल्प किया था कि आज कई वर्षों से हमारे सनातन धर्मियों ने अधर्मियों को लड़ते लड़ते कई लोगों ने बलिदान दिया है, तो भगवान का मंदिर नहीं बन रहा है, तो मगर हाँ आप बना सकते हो, ये मन में भाव आ गया, आप बना सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसके लिए क्या करना? बोले दृढ़ संकल्प, जी प्राण जाए पर वचन ना जाए, दृढ़ संकल्प यदि कर लो। तो हनुमान जी ने पर्वत उठाया है, भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया। तो ये किसकी वजह से? कोई शरीर बल से, कोई योग बल से नहीं, दृढ़ विश्वास ये होगा। और वही भगवान श्री राम जी की कृपा से मेरे भाई ने जो मुझे आश्वासन दिया, तेरे मरने से पहले राम मंदिर बनेगा जी, बस जी। अब तुझे आगे चलता रहना, पूछना मत दोबारा जी। मैंने कहा ठीक है, जैसी आज्ञा होगी वैसा करूंगा। और समय के अनुसार गौशाला का निर्माण हुआ, और गौशाला के साथ साथ आज हम आपके सामने अयोध्या में भगवान श्री राम लला के चरणों में पहुंच पाए। घृत की जो साधना वो बहुत बड़ी हुई होगी, क्योंकि गौ माता कोई आधा लीटर कोई 1.25 लीटर दूध देती होंगी। 9 साल से लगातार उन्हें तैयार करना, उन्हें संरक्षित करना, उन्हें बचाए रखना और फिर लेकर चलना। देखो जी मैं बेईमानी मैंने की नहीं, जी अभी आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। जी जितने भी गौपालक हैं जी वो सभी बेईमानी करते हैं। जी किसके लिए? दूध बढ़ाने के लिए, और दूध बढ़ाने के साथ साथ घी बढ़ाने के लिए। जी गौ माता दूध देती हैं बछड़े को देख के, आप ध्यान से सुनना, गौ माता दूध देती हैं बछड़े को देखकर, और भैंस दूध देती है बांटे को देखकर। तो भैंस के अंदर स्वार्थ है, और आज हर मनुष्य भैंस का दूध ही पसंद करता, भैंस का घी पसंद करता। तो आप हर व्यक्ति को देखेंगे कि उसके अंदर स्वार्थ है, मगर गौ माता निस्वार्थ भावना से दूध देती हैं। तो मैंने सोचा गौ माता को तिल नहीं खिलाऊंगा, नारियल नहीं खिलाऊंगा, सोयाबीन नहीं दूंगा, एवं अन्य चीजें ऐसी कुछ भी नहीं दूंगा जिससे डालडा। मेरे पास कई बार लोग शादी विवाह के या कोई यज्ञ हवन के छोड़ते हैं तो कहते हैं ये खिलाओ, तो मैं कहता हूं आप दूसरी गौशाला ले पधारो, हमारी गाय जिमे को नहीं जी। क्यों? क्योंकि मेरी गाय बीमार हो जाएंगी। क्यों? आप एक दिन तो जिमाओगे मालपुआ और दूसरे दिन आप सूखा चारा भी नहीं डालोगे। तो इसलिए मैं अपनी गौ माता को ऐसा कोई भी लाल, हाँ हरी सब्जी लेके आता हूँ मंडी से, सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हैं, चारा डालते हैं, सूखा चारा डालते हैं, मगर बांटे के नाम पे इस घी के अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। और पूर्व काल में हमारी गौ माता जंगल में विचरण करती थी, जड़ी बूटियां जो मैंने इसमें डाली हैं जी जी, वही जड़ी बूटियां सेवन करते हुए उनका हजारों वर्ष तक घी रहा, कभी खराब नहीं हुआ। जी। क्यों? उसमें मिलावट नहीं थी। आज घी क्यों खराब होता है? क्योंकि उसमें मिलावट है। तो ऐसा बड़े परिश्रम से घी एकत्रित हुआ है। ये रथ तैयार करना, घी को लेकर चलना, इन सब में कैसे धन की व्यवस्था की आपने? मुझे लगता है कि प्लाट भी और कुछ जमीन भी निकालनी पड़ी। अच्छा जी, तो आप सूचना पूरी रख रहे हैं। जी नहीं, सूचना नहीं, एक संत का त्याग समर्पण, और वो मैं ऐसा जानना है, चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा परिवार जन जानते हैं कि भाई बेटा कमाएगा, व्यापार करेगा तो पैसे से पैसा बढ़ेगा, मगर मैं जानता हूं कि भाई धर्म करने से धन तो जाएगा जी, मगर आत्म शांति आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। आत्म शांति जी। यदि मैं दूसरा कोई आचरण करता तो आज आप मेरे पास नहीं होते, खड़े नहीं होते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले आप दो जी जी, आप तो फिर हमसे लो। और जब दोगे नहीं, भूमि के लिए आप क्या करते हैं? खेत में अनाज बोते हैं, फिर उससे बोते हैं 2 मुट्ठी या 2 कुंटल, मगर कितना उपजता है? अनंत गुना। तो ऐसे ही जब भगवान के लिए आप कुछ करोगे तो अनंत गुना उपजेगा, मगर जब आप लेते ही लेते रहोगे, दोगे नहीं, तो क्या उपजेगा? कुछ नहीं उपजेगा। ऐसे आप अपना भाव, अपनी भावनाएं, अपना जीवन भगवान को एक बार अर्पण करके देखिए, फिर आपको लोग आपकी प्रशंसा करें या ना करें,
मगर आपको अपने आप पे दृढ़ विश्वास होगा कि ईश्वर मेरे साथ है और ईश्वर कभी भी मेरे साथ अलग नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ संकल्प तो होगा, मगर आपको गर्व होगा कि भगवान मेरे से कभी अलग हुआ ही नहीं, क्योंकि ये कार्य भगवान करा रहा। क्यों? आप की जमीन है नहीं, आपने कमाया है नहीं, जमीन किसकी? भगवान की। जी। आप किसके? भगवान के। तो यदि आपने भगवान का कार्य करा तो फिर आपको तो भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहिए, ना कि इसमें दुखी होना चाहिए मेरी जमीन बिक गई तो बिक गई। जी। और हाँ, समाज का साथ बहुत मिला। जी। ट्रक के अंदर हवन सामग्री लेके आया हूं जो भगवान श्री राम लला के काम आने वाली है। वाह। जी जी जी। एक एक मुट्ठी हवन सामग्री मैंने कई घरों से जी एकत्रित की है। जी। एक एक चम्मच घी भी एकत्रित किया है, जी। मगर वो घी ज्यादा नहीं है, 20-25 किलो होगा। जी जी। और हवन सामग्री का अखबारों में आया है, बैनर लगे, सब कुछ हुआ। हमारी मीडिया बंधुओं ने जोधपुर से लेकर जब से इस कार्यक्रम की हमने सूचना दी है, तैयारी की है, तब से आज भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि धर्म कार्य बार बार नहीं होता। आज आप मुझे एक बात बताइए, क्या भगवान श्री राम लला का मंदिर पहुंचने का बार बार अवसर मिलेगा? यज्ञ आप कभी भी कर सकते हो, घी कभी भी एकत्रित कर सकते हो, क्या भगवान के कार्य में यह घी बार बार काम आएगा? नहीं आएगा। तो ये तो बड़े गर्व की विषय है। तो इसमें जमीन जायदाद पैसा, हाँ ठीक है, परिस्थिति ऊंची नीचे होती है, चलता रहता है। एक रथ को बनाने में 3-3 लाख के करीब का 3.5 लाख रुपए का खर्चा है। तो ये सारा कुछ जो है जमीन बेच दिया, जहाँ से भी जैसे तैसे हुआ सब इकट्ठा करके और राम काज के लिए चल पड़े। मैं आपसे निवेदन करूं जी कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तेरे इतने जन्म हुए हैं कि यदि सुमेरु पर्वत का, तेरी अस्थियों का जो फूल होते हैं मुट्ठी भर, उन मुट्ठियों का अगर ढेर करा जाए तो सुमेरु पर्वत भी छोटा पड़ जाएगा। और तूने इतने आंसू बहाए हैं कि समुद्र भी छोटा पड़ जाएगा। फिर किस चीज का शोक कर रहा है? तो मेरा जो चला गया उसका शोक नहीं, जो मेरे पास आ रहा है उसका गर्व है। जी, उसका गर्व है कि मैं भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचा हूं। जी। तो इसमें महायज्ञ में और आरती में ये घी प्रयोग हो। बिल्कुल जी। जहां जहां भगवान श्री राम के कार्य में घी की आवश्यकता होगी, उसमें यही दिव्य घी तो अनेकों जगह से आएगा, मगर ऐसा घी नहीं आएगा जो त्याग और समर्पण से परिपूर्ण होगा। तो पूज्य महाराज जी ने इतनी कठिन और कठोर साधना बताई, जो घी को, घृत को एकत्रित करने के लिए, यानी वर्षों वर्ष तक 9 वर्ष से लगातार, और कितना दृढ़ विश्वास संकल्प था कि ये राम मंदिर बनेगा ही बनेगा, राम लला विराजमान होंगे ही होंगे, और उससे पूर्व की तैयारी। तो ये केवल दैव योग ही है, यानी देव की कृपा है। भगवान हनुमान जी जो इनके भाई हैं, उनके बताने के अनुसार ही हो पाया है। सहज मानव, साधारण मनुष्य कभी नहीं कर सकता। महाराज जी की बहुत सारी यात्राएं हैं, बहुत सारा त्याग है, बहुत सारा समर्पण है, जो हम सबको, देश भर को नहीं, दुनिया भर के लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि पहली आरती, पहला पूजन, पहला हवन इसी घृत से होने वाला है। महाराज जी की पहली साधना, पहली प्रेरणा भी आप सब देखिए कि किस तरह से गौ माता के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि ये सारी जो कृपा हुई है, ये इनके गुरुदेव महाराज जी की कृपा से हुआ है। और उसी समय से महाराज जी ने संकल्प लिया, और संकल्प लेने के बाद जो है घृत की तैयारी कर दी। तो ये सहज तरीके से संभव कभी हो ही नहीं सकता जब तक प्रभु राम की कृपा पर नहीं होगी। बहुत बड़ा सौभाग्य है, जहां पर लाखों लाख लोग 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उससे पहले पूज्य महाराज जी के जो रथ आ चुके हैं, उसमें जो घृत है उससे आरती होगी, हवन पूजन होगा, और पूरा वातावरण जैसे महाराज जी जोधपुर बनाड़ से राममय लेकर आए हैं अयोध्या तक, वैसे पूरे देश भर को राममय पूज्य महाराज जी ने कर दिया। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री